Come on, class 10, let us learn some facts about Nelson Mandela. Before learning this chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, let us know some facts about the author. Whose name is here Rolli Laila Mandela. Okay, Rolli Laila Mandela. 18 July 1918 to 5 December 2013 was a South African anti-apartheid revolutionary and politician who served as president of South Africa. साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के तौर पर भी ये रह चुके हैं. अब एंटी अपार्थाइड अपार्थीड होता है पृथकीकरण. ठीक है, अपार्थीड का मतलब होता है पृथकीकरण. तो एंटी अपार्थाइड मतलब पृथकीकरण को अपोज करने वाले इंसान एक एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी थे. ये मतलब पृथकीकरण को रोकने के लिए क्रांति इन्होंने छेड़ा था. एक एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी थे एंड पॉलिटिशियन भी who served as president of South Africa from 1994 to 1999. 1994 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के तौर पर भी ये राजनीतिक who also served as president of South Africa. साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के तौर पर भी ये काम कर चुके थे और एक क्रांतिकारी भी थे जो कि पृथकीकरण को मंजूरी नहीं देने वाले थे. पृथकीकरण को रोकने के लिए क्रांतिकारी का भी किरदार इन्होंने निभाया अपने जीवन में. He gained international acclaim for his anti-colonial, having received more than 250 honors, including the 1993 Nobel Peace Prize. He is often described as the father of the nation. He gained international acclaim. Acclaim means होता है applaud, प्रशंसा. अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा भी इन्होंने प्राप्त किया फॉर हिज एंटी-कॉलोनियल, अपने एंटी-कॉलोनियल मतलब साम्राज्यवादिता के विरुद्ध. जैसे कि ये एंटी अपार्थाइड है, एंटी मतलब हो गया विरुद्ध और अपार्थाइड का मतलब होता है पृथकीकरण मतलब विभाजन, सेपरेशन. पृथकीकरण यानी कि पृथकीकरण के विरुद्ध इन्होंने एक क्रांति छेड़ा था. एक पृथकीकरण के विरुद्ध काम करने वाले एक क्रांतिकारी के तौर पर भी इन्होंने अपने जीवन में काम किया था. एंड अ पॉलिटिशियन ऑल्सो. सो ही गेन इंटरनेशनल एक्लेम फॉर हिज एंटी कॉलोनियल, having received more than 250 honors. Colonies means उपनिवेश. उपनिवेश विरोधी थे ये. अपने औपनिवेशिक विरोधिता के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सम्मान प्राप्त हुआ था. औपनिवेशिक विरोध के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था. एंड ऑल्सो इन्हें उसके लिए 250 सम्मान से भी काफ़ी अधिक इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा के तौर पर प्राप्त हुआ था. एंड हैविंग रिसीव मोर देन 250 ऑनर्स इंक्लूडिंग 1993 नोबेल पीस प्राइज. 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार भी और साथ में लगभग 250 से अधिक सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया, हासिल किया अपने जीवन में. किसके लिए? फॉर हिज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. ठीक है, फॉर हिज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आप समझ सकते हैं. औपनिवेशिक विरोधिता मूवमेंट, औपनिवेशिक साम्राज्य आदि को विरोध करने वाला एक मूवमेंट के लिए इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रशंसा
प्राप्त हुई और उसके लिए 250 से अधिक सम्मानें भी प्राप्त हुई और साथ ही साथ 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला। ही इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ नेशन, और ये अक्सर फादर ऑफ नेशन, अपने राष्ट्र के पिता के रूप में इन्हें वर्णित किया जाता था, हम अक्सर इन्हें वर्णित किया गया। नाउ कम टू द मेन टेक्स्ट। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट, देखिए अपार्थाइड के बारे में थोड़ा सा जान लिए। इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस, लोगों को उसके जातियों के आधार पर सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला एक प्रणाली है, एक राजनीतिक प्रणाली है जिसे कहते हैं अपार्थाइड। तो इसका विरोधी किए थे, इसका विरोध करने वाले थे ये रोलिहला मंडेला। रोलिहला मंडेला ने इस पृथकीकरण का जमकर विरोध किया था अपने टाइम में। इन्होंने क्रांति भी छेड़ा था इसके लिए। he had also been a revolutionary of anti-apartheid. He had also been an anti-apartheid revolutionary in his time. इनके लिए इन्हें नवाजा भी किया, पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, आपने पढ़ा। Can you say which of 3 countries named below had such a political system until very recently? अभी तक वहाँ मौजूद हो, क्या आप बता सकते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में से कहाँ अभी भी पृथकीकरण का सिद्धांत लागू होता है, लागू हो रही थी? Until very recently had such a political system, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा पृथकीकरण वाला राजनीतिक प्रणाली अभी भी इनमें से किन देशों में अभी तक विद्यमान है, क्या आप बता सकते हैं? Until very recently मतलब अभी तक विद्यमान थी, प्रचलित थी, आप क्या बता सकते हो? ये पूछ रहा है, ये आपकी थी हिस्ट्री वाले, जितने भी हिस्ट्री वाले टीचर से आप ये क्वेश्चन पूछना। सॉरी, पॉलिटिकल्स, क्या है वो? पॉलिटिक्स वाले टीचर से, पॉलिटिकल साइंस। He will better understand you. Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में जाना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनका अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने जीवन भर संघर्ष पृथकीकरण के विरुद्ध, पृथकीकरण यानी कि सेपरेशन के विरुद्ध नेल्सन मंडेला और उनका पार्टी नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीवन भर संघर्ष करते रहा। किसके विरुद्ध? अपार्थाइड के विरुद्ध। अपार्थाइड मीन्स पृथकीकरण, सेपरेशन के विरुद्ध उन्होंने और उनका पार्टी जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। उन्हें 30 साल तक जेल में समय बिताना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और आखिरकार 1994 में एक गणतांत्रिक चुनाव आयोजित हुआ। एंड मंडेला, सॉरी, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक चुनाव, गणतांत्रिक भी कह सकते हैं, लोगों द्वारा चुनाव होता है ना, प्रजाई के द्वारा तो होती है। And Mandela became the first black president of new nation. Black, he was also the black personality. Nelson Mandela was the black personality. So he became, इस चुनाव में, इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो साउथ अफ्रीका में 1994 को हुई, उसमें मंडेला पहले काले राष्ट्रपति, अपने देश, अपने राष्ट्र के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए, चुने गए। In this extract from his autobiography, और इस extract में हम लोग नेल्सन मंडेला के autobiography से A Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom is an autobiography of Nelson Mandela. Mandela speaks about a historic occasion. अपने इस autobiography के माध्यम से नेल्सन मंडेला ने बताते हैं किसके बारे में? About a historic occasion. एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक समय के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, जिसका नाम था द इनॉग्रेशन, एक उद्घाटन समारोह। दैट वाज, व्हाट वाज दैट हिस्टोरिक ओकेजन? व्हाट वाज दैट हिस्टोरिक ओकेजन? describes, speaks
about by Nelson Mandela, by his an autobiography, Long Walk to Freedom. It is the inauguration, उद्घाटन समारोह. Can you guess what the occasion might be? आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या guess कर सकते हो कि occasion क्या हो रहा होगा? Check your answer with this new item from the BBC of 10 May 1994. 10 मई 1994 के न्यूज़पेपर से आप चेक योर गेस, अपने गेस को चेक कर सकते हो. विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC न्यूज वर्ल्ड. BBC चैनल आते हैं ना, BBC एक चैनल आती है BBC न्यूज वर्ल्ड, वहाँ से आप 10 मई 1994 के BBC न्यूज चैनल पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं. Now learn. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. मतलब सफेद लोगों का 3 दशक तक सफेद लोगों के शासन के पश्चात आखिरकार नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए हैं. यानी कि साउथ अफ्रीका में 3 दशक तक सफेद लोगों का एक शासन, एक दबदबा कायम था. आप समझ गए. नेल्सन मंडेला वाज आल्सो नॉट before he had been a president, he was a revolutionist. He was a revolutionist. एक क्रांतिकारी भी रह चुके थे वो. अब क्रांतिकारी किस बात के लिए के उनके अपने देश में सफेद लोगों का रूल चल रहा था, शासन चल रहा था, 3 दशक तक उन्होंने झेला, तो क्रांतिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया. मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, उनका एक पार्टी था अफ्रीकन. मिस्टर मंडेला का क्या नाम था उनका? ANC पार्टी won 25 of the 400 seats in the first democratic election of South African history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में, साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव में उन्होंने 400 सीट में से 25 प्राप्त किया. उनकी पार्टी ने, कौन सी पार्टी? ANC पार्टी ने 400 में से 25 सीट प्राप्त किया. इन द साउथ अफ्रीका के इतिहास में, साउथ अफ्रीका के इतिहास में प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव के, साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में मंडेला के पार्टी को 400 सीट में से 25 सीट प्राप्त हुए. मैं ठीक बोल रहा हूँ? The inauguration ceremony took place in the Union Building amphitheater. Okay, ये जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन सेरेमनी, ये जिस इनॉग्रेशन में उद्घाटन होता है, उद्घाटन समारोह, ये जो हुआ यूनियन बिल्डिंग में हुआ एम्फीथिएटर. सो जो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, मतलब आज के प्रेटोरिया में, आज के साउथ अफ्रीका में आज का जो प्रेटोरिया है, उसी के यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंडल में उद्घाटन समारोह हुआ. आप समझ गए ना? यह उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? जो आज साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में, जो आप वहाँ जाओगे तो देखोगे यूनियन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रंगमंडल है, उसका खुला रंगमंडल है. आज के प्रेटोरिया में, यानी कि आज साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंडल में यह उद्घाटन समारोह हुआ था. अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े डिग्निटरी, सम्मानजनक हस्ती लोग, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति कहते हैं. अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज around the world. Never again will this beautiful land and experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Never again will this beautiful land and experience the oppression of one by another. एक के द्वारा दूसरे पर दबाव अब से कभी भी नहीं, इस सुंदर भूमि पर कभी भी नहीं, आज से कभी भी नहीं. यहाँ के लोग एक
दबाव महसूस करेंगे। नेल्सन मंडेला एड्रेस करते हैं, क्या एड्रेस करते हैं कि नहीं नहीं, कभी नहीं, इस सुंदर भूमि पर कभी भी नहीं यहाँ के रहने वाले लोग एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर दबाव का अनुभव करेंगे। मतलब अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब कभी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा। ये कहना था नेल्सन मंडेला का। अब कभी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे पर उत्पीड़न या शोषण होगा। ठीक है, अब कभी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, white, and colored celebrating together. मतलब काले, गोरे और रंगीन सब लोग वहाँ मौजूद थे। उस सेरेमनी को, उस समारोह का आनंद लेने के लिए सभी लोग वहाँ मौजूद थे। जुबिलेंट सीन वहाँ पर एक बहुत ही प्रेटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद एक श्वेत, उजले, अश्वेत यानी कि ब्लैक लोग और सभी एक साथ, सभी रंग के लोग एक साथ उत्सव मनाते हुए दिखाई पड़े थे। मोर देन अबाउट 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वहाँ पर लगभग साउथ अफ्रीकन कितने लोग थे? 1 लाख मौजूद थे उस समारोह में। और 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल द रेसेस sang and danced with joy. खुशियों से वे लोग झूमे। लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे, तकरीबन 1 लाख की संख्या में, ऑफ ऑल रेसेस, सब जातियों से संबंधित, सब जातियों के बिलोंग करने वाले लोग एक साथ मिल करके गाएं और नाचें। आगे हम लोग पढ़ते हैं।